ये शरीर उस परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर दिया, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी कृपा के साथ दिया। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कैसे करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस समय पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली और वो ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव जलकर भस्म। वो ज्योति वापिस शिव के नेत्र से शिव में समा गई, वापिस पुनः। फिर एक बार मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगत धात्री मां दुर्गा ने, मां अम्बा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगत जननी की मांग में सिंदूर को भरा, और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी और मांग का सिंदूर, इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, मांग के सिंदूर का और बिंदी का। अगर आपने देखा हो, यदि कोई बिहार साइड के अगर कोई हो तो उनके स्मरण में होगा कि बिहार की जो मेरी जीजियां हैं, बिहार की मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरी माताएं, नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। किसी ने देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती है। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई। पर जिस समय पर माता पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापिस प्रकट हो गई थी, पुनः प्रकट हो वापस। फिर ज्योति वापिस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योति है। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री शरणानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए
अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ प्रभु मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो। तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य हो जाए। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए और चो यहां से चलिए। मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। जी ने कह दिया था नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं, ज्योति को यह एहसास हो गया कि मैं कार्तिकेय जी को ढूंढूं, ये मेरे बस का नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊं। हमारी सामर्थ्यता कार्तिकेय जी को ढूंढने की है ही नहीं, फिर कौन ढूंढेगा, कौन साधेगा। तब स्वयं ज्योति को लगा कि ढूंढने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो केवल एक कर सकते हैं, और वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं, उसके सिवाय कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता करेंगे तो केवल देव अधिदेव महादेव ही करेंगे, भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया, ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते। और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने ये विचार करा कि सहायक केवल देव अधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट कर, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते, स्वयं देव अधिदेव महादेव। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो,
शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने अंदर एक भाव प्रकट कर लेते, अपने अंदर ये भाव को प्रकट कर। हम तो यहां तक कहेंगे, सुबह जब दुकान खोलो, सुबह जब फैक्ट्री पर जाओ, दुकान खोलो, या किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, या किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, या किसी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला काम करा करो कि शंकर भगवान से घर से निकलते समय शिव जी से प्रार्थना कर कर जाया करो कि आपकी दुकान पर आप चलिए और उस दुकान को चलाइए और बैठकर सेठ के रूप में कार्य करिए। शिव सेठ है, भगवान शंकर सेठ है, और हम उसके चाकर है। हम उसको कहें कि आप चलो, आप संभालो, आप चलिए, आप संभालिए, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर। ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि ये कार्तिकेय जी को मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय बाबा को ढूंढ सकूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊंगा। तब ज्योति ने एक काम किया, जब हमारे बस का कोई काम ना रहता है, तब शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जब कोई रास्ता ना सूझे, जब कोई मार्ग ना सूझे, जब कोई पथ ना मिल पाए, तब फिर पार्थिव लिंग का निर्माण। और बहुत सावधानी से मेरी जीजियों से एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही बेटा आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने सुना था कि सबको झोली भर कर देता है भगवान शंकर। जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर दिल लगाकर कथा को सुनता है, उसको मेरा शंकर जरूर देता है। गुरुजी, मैं गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले वर्ष 2024 में और 2025 में हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, पिछले वर्ष 2024 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आपने शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया। 7 दिन पंडाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया। आपने बताया था कि शाम के समय प्रदोष काल में दीप लगाना चाहिए, और प्रदोष काल का दिया कभी खाली नहीं जाता, वो दीप का फल मिलता जरूर है। जैसे आपने कल भी कथा में कहा कि प्रदोष काल का दीप जरूर जलाओ, मैंने भी इसी पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा, मैंने दूसरे के मुंह से सुना है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, घर पहुंची, और रोज शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग की स्थापना करना प्रारंभ करी। मट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, वहीं की वहीं पानी डालकर विसर्जन कर देती। रोज शाम के समय दिया लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और अपनी विद्याध्ययन करती। गुरुदेव, 1 वर्ष भी मेरे बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया और मुझे सरकारी नौकरी पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया।
मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं पटवारी बनी हूँ और बाबा की कृपा से बनी हूँ। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयाल।